दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना है कि जिस चैनल को आप इस समय देख रहे हैं, ये प्ले एडिट सोल्यूशन का नया चैनल है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियो अब प्ले एडिट सोल्यूशन के द्वारा वो इसी नए चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। और ये चैनल क्योंकि नया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को पहले देखने के लिए और ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। बाद बाकी आपके जितने भी मित्र हैं जो नहीं जानते हैं इस नए वाले चैनल के बारे में, उन सभी लोगों को लिंक भेज करके जानकारी दे दीजिएगा। और जितने भी वीडियो अब नए वीडियो बनेंगे वो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। आज हमारे स्टूडियो पे दो महारथी नेपाल से चल करके आए हैं। एक हमारे विष्णु जी हैं और एक हमारे देवराज जी। दोनों लोग हमारे स्टूडियो पे बड़ा लंबा सफर तय करके, बड़ी मशक्कत, बड़ी परेशानी को झेल करके 24 घंटे के बाद पहुंचे हैं। कितने बजे कल चले थे सर आप? 5 बजे शाम को वहां से आप चले थे बस से। बस रास्ते में खराब हो गई, फिर वापस इन्होंने ट्रेन पकड़ा। कहां से पकड़ा सर आप? मुजफ्फरपुर से ये ट्रेन पकड़े और फिर वापस यहाँ पे शाम को 6:30 बजे के आसपास, मेरे लैब पे लगभग 7 बजे, पौने 7 बजे आप पहुंच गए थे। दोस्तों, ये नेपाल से चल करके मेरे दोनों भाई आए हैं। मेरे काम को पसंद करके, मेरे ईमानदारी पे और मेरे काम करने के तरीके पे ये 24 घंटे का सफर करके मेरे पास आए हैं पीसी बनवाने के लिए। दोनों भाई को 2 पीसी बना करके देनी है। सामान सारा हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम जरा अपने जो हमारे विष्णु जी हैं, इनसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपको जानकारी मिली मेरे चैनल के बारे में, मेरे बारे में कैसे पता लगा, एक बार जरा बताइए। जी, मेरा नाम विष्णु कुमार राजवंशी है। जी, मैं प्राय YouTube देखता रहता हूँ। जी, उन्हीं में से एक प्ले एडिट सॉल्यूशन के नाम से एक चैनल देखे। अच्छा, जो बहुत सारे चैनल आ रहे थे उसमें से। जी, उनमें से ये चैनल हमको बहुत अच्छा लगा और जो बात करने के तरीका, जो समझाने के तौर तरीका थे, वो बहुत अच्छे लगे और हम फॉलो करते गए। उसके बाद आज आके हम यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब कुल मिला जुला के मेरा काम और मेरा समझाने का तरीका और मेरी ईमानदारी आज आपको यहाँ लेकर के आई है। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारे देवराज जी हैं, बहुत सज्जन आदमी, भाई साहब बड़ा कम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनसे हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। ये पहले ही बोल रहे थे कि सर हमको तो माफ करिए, ठीक है, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हमको खाना खाए हुए कितना सर। ठीक है ना, इनको हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। पीसी बिल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, बाकी जानकारी हम अब, क्योंकि रात में क्या टाइम हो रहा है सर, एक बार टाइम बताइए तो। 9 बज गए, 9:17 हो रहा है इस समय रात में। रात भर काम चलेगी, 3-4 पीसी बिल्ड करने हैं और कल संडे है, कल इनको हम डिलीवर करेंगे। तो कल जम करके हम इनका इंटरव्यू लेंगे और बहुत सारी बात हम इनके साथ करेंगे, नेपाल के विषय में जानेंगे और ये पहले कहां मार्केट करते थे, यहाँ क्या सोच लेकर के आए, सामान इनको क्या रेट पे मिला, सामान जेन्युइन मिला या नहीं मिला, ये सारी बातें हम कल करेंगे। आज बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। पीसी बिल्ड की दोनों वीडियो हम अलग अलग डालेंगे, लेकिन इंटरव्यू दोनों में ये सेम इंटरव्यू में डालूंगा। ठीक है, चलिए आप नजदीक आ जाइए और यहाँ पे ये दोनों भाई का सामान देख पा रहे होंगे। MSI की कैबिनेट हमने चूज करी है इनको देने के लिए, इनको भी बड़ा पसंद है। RGB पीसी चाहिए थी, शानदार पीसी इनको चाहिए थी। 3 फैन आगे RGB और पीछे 1 फैन है RGB, ठीक है ना। और टॉप के साइड में लगाने के लिए 2 फैन अलग से इनके लिए भी है और 2 फैन ये हमारे देवराज जी हैं, इनके लिए है। बात कर ले हम अपने विष्णु जी के लिए, तो ये विष्णु जी का ये मदरबोर्ड है Z690M ऑरस। यहाँ पे ऑरस दे रहा हूं मैं क्योंकि इनका ग्राफिक डिजाइन का काम है। सही है ना सर, ग्राफिक डिजाइनिंग का इनका काम है।
इनको मदरबोर्ड प्रोसेसर तगड़ा चाहिए तो 12 जनरेशन में हम जा रहे हैं। बता दें दोस्तों कि ये Z690M ऑरस एलाइट DDR4 है, ठीक है ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही भारी मदरबोर्ड है। कल खोल करके दिखाएंगे जब पीसी बिल्ड करेंगे जब, ठीक है। तबीयत मस्त हो जाएगी भाई साहब। 4 रैम लग रहे हैं यहाँ पे, 3200 मेगाहर्ट्ज में देख पा रहे होंगे। 8 जीबी की 4 स्टिक लगेगी, पूरा मदरबोर्ड फुल हो जाएगा। और यहाँ पे सी ड्राइव के लिए 250 जीबी की M.2 NVMe हाई स्पीड SSD हम लगा रहे हैं। सी के लिए 250 जीबी और डी ड्राइव के लिए जो ये डेटा उठा करके प्रोसेस करेंगे, मतलब जिसपे काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसके लिए भी 3200 MBPS वाली हम M.2 NVMe SSD 1 TB की लगा रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी तो मैंने दे दी, पर मैंने प्रोसेसर आप लोगों को नहीं बताया। प्रोसेसर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप नजदीक आकर के देख सकते हैं, i7 12700 के यानी कि 12700 के प्रोसेसर है। 1700 सॉकेट पे काम करेगी और ये के सीरीज की प्रोसेसर है भाई साहब। मशीन नहीं बन रही, रॉकेट बन रही है। मजा आ जाएगा काम करके, ठीक है ना। कल जब ये चलाएंगे ना तो तबीयत मस्त हो जाएगी, सारे दुख तकलीफ भूल जाएंगे कि मैं इतना दूर से आया हूं चल करके सर के पास। चलिए अब यहाँ पे स्टॉक कूलर की बात कर ले, जल्दी जल्दी बताऊंगा, बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। स्टॉक कूलर की बात कर ले तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाइपर H410R RGB। बड़ा शानदार कूलिंग करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने लगाया, कोई कंप्लेन नहीं है। और महादेव की कृपा से मेरे बनाए हुए मशीन किसी दुकान पे वापस नहीं जाते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन में बनाता हूं ना वो किसी दुकान पे वापस नहीं जाते मेरे बनाए हुए मशीन। ये भगवान की कृपा है या जो आप समझें। चलिए ठीक है, बात कर ले दोस्तों इन सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए तो हम यहाँ पे कोर्सेर की सप्लाई यूज करने वाले हैं। कोर्सेर का CV 550 वाट, ठीक है ना। तो नाम ही काफी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोर्सेर। किसी भी कंपोनेंट में क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं, क्वालिटी एक नंबर चाहिए, क्योंकि भाई हमारे 24 घंटे का सफर तय करके आए हैं। सामान सारा मैंने इनको बेस्ट दिलवाया है और बहुत सारे पीसी बिल्ड करने वाले लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं। कंपोनेंट में अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो वीडियो के नीचे कमेंट करके तुरंत बताइएगा, ठीक है ना। तो ये सारा सामान तो हो गया हमारे विष्णु जी का, जो कि यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं भाई। ठीक है ना, यहाँ पे खड़े हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे ये देवराज जी के बारे में। इनका जो पीसी है तो आप नजदीक आ जाइए। कैबिनेट इनके लिए सेम वही है, ठीक है ना। कैबिनेट का लुक बहुत शानदार है, RGB है। इनके लिए भी वही कैबिनेट है। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, 3 फैन आगे, 1 फैन पीछे और 2 फैन ऊपर लगाने के लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 फैन यहाँ पे रखा हुआ है। कंप्लीट फुल्ली RGB है ये। और इनको जो आज हम प्रोसेसर यहाँ पे दे रहे हैं ये आप देख पाएंगे 12 जनरेशन की प्रोसेसर है, ठीक है ना। तो इसमें स्पीड इनको काफी अच्छी मिलने वाली है। 12400 प्रोसेसर है, 12400F क्लॉक स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। और यही वो प्रोसेसर है जिनकी मशीन एक मैंने बनाई थी कप्तानगंज वाले भाई की और एक बनारस वाले भाई। वीडियो मिलेगी आपको देखने को चैनल पे। 1 घंटे का रेंडर लगाया था भाई साहब, समझ में नहीं आया कैसे हो रहा था। 10 मिनट के अंदर वो कैसे वो रेंडर फाइनल हो गई थी। मेरे खुद ही नहीं समझ में आया कि बायोस की मैनुअल सेटिंग मैंने किस तरीके से करी थी, इतनी फास्ट i7 को बीट कर दिया था। सेम वही प्रोसेसर हम अपने भाई को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों, इनको आज जो मदरबोर्ड हम दे रहे हैं, तो मदरबोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे B660M गेमिंग का सीरीज है। ये DDR4 सपोर्टेड है और बड़ा शानदार मदरबोर्ड है। खास चीज इसमें क्या है, वाईफाई के साथ है और हमें अच्छा रेट पे मिल गया तो हमने वाईफाई वाले ले लिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि वाईफाई की जरूरत पड़े। हर कोई चाहता है कि जितना ज्यादा फीचर्स हमें हमारे कंप्यूटर में मिल जाए, तो हमने वाईफाई के साथ ले लिया। इनके बजट के अंदर फिट बैठ गया था, हमने वाईफाई वाली मदरबोर्ड यहाँ पे इनको देने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब सी ड्राइव के लिए। तो सी ड्राइव के लिए जैसा कि हर बार आपने देखा होगा 250 GB की 3300 MBPS WD की तरफ से आने वाला ब्लू हाई स्पीड SSD हम यहाँ पे लगा रहे हैं सी के लिए। और डी ड्राइव के लिए क्योंकि इनके पास वीडियो एडिटिंग का काम है तो हमारे पास से डेटा भी ये ले रहे हैं, तो डेटा कॉपी में लगा हुआ है और मैं खुद अपना वीडियो एडिटिंग का डेटा बनाता हूं EDS का, वो ये लेने वाले हैं भाई साहब। डिजाइन और प्रोजेक्ट हमारा देखा, काफी पसंद आया इनको, तो हार्ड ड्राइव लगेगी डी के लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब रैम की। तो 3200 MBPS यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज में DDR4 की कोर्सेर की तरफ से आने वाला वेंजस LPX रैम इनको दे रहे हैं। हाई स्पीड रैम है, हवा से बात करती है कंप्यूटर। मेरे बहुत सारे पीसी बिल्ड आपने देखे होंगे, मशीन की डायरेक्ट परफॉर्मेंस में जो कस्टमर रहते हैं उनके थ्रू ही दिलवाता हूं। कहीं से कोई भी छिपाने वाला काम नहीं, कहीं से कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं, कोई भी अंधेरे में रख करके मैं कभी काम नहीं करता। और अगर मैं अंधेरे में रख करके काम करता तो ये 2 भाई आज चल करके हमारे स्टूडियो पे नहीं आए होते। सही है ना सर? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस मशीन के साथ लगाने के लिए ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड भी हम जो यहाँ पे दोस्तों यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनवीडिया की तरफ से आने वाला GeForce GT 730 और वो भी DDR5 है। DDR3 दे सकते थे, 2 से 2.5 रुपए और हम बचा सकते थे इनके लिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं। DDR5 हम देंगे, 2 GB का है, मशीन फर्स्ट क्लास चलेगी और मेरे ख्याल से 1 घंटे का रेंडर, क्योंकि एक अनुमान है 14 से 15 मिनट, लेकिन 11 से 12 मिनट 10 मिनट के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए एक पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे जो इनको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं ये भी कोर्सेर की तरफ से आने वाला CB 450 वाट का है, जैसा कि आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे। बड़े शानदार परफॉर्मेंस है और कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि कोर्सेर की है और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड के साथ आता है। तो जितने भी आपके करंट में फ्लक्चुएशन है, जो AC करंट आ रही है आपके कमरे के अंदर, आपके रूम में, आपके ऑफिस में,
और वो जो एसी डायरेक्ट इसके अंदर जाएगी तो पूरी क्लियर करंट बिल्कुल फ्लक्चुएशन को ग्राउंड करके बिल्कुल शुद्ध डीसी करंट ये आगे आउट करता है। तो दोनों जने के लिए मैंने कोर्सेर की सप्लाई यहाँ पे देने के लिए निर्णय लिया है। चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने पीसी बिल्ड की तरफ और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पीसी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं ये हमारे विष्णु जी, सबसे पहले हम इनका मशीन बनाएंगे Core i7 वाली, और इनका मशीन बना करके कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा मशीन हम यहाँ पे अपने ये जो हमारे देवराज भाई हैं इनकी मशीन बिल्ड करेंगे। तो चलिए आइए मेन काउंटर पे और मदरबोर्ड ओपन करते हैं और पीसी असेंबलिंग स्टेप बाय स्टेप करके वो भी दिखाते हैं और लुक कैसा है वो भी चेक करवाएंगे पूरा लाइट ऑफ करके। दूसरी बात की स्पीड क्या है वो भी दिखवाएंगे और उसके बाद हमारा काम कैसा लगा, गोरखपुर में आकर के इनको मेरे साथ मिलकर के कैसा लगा, परफॉर्मेंस पीसी की कैसी है, बाद बाकी सारी जानकारी हम दोनों भाई लोगों से आपको दिलवाएंगे। तो दोस्तों दोनों जो हमारे पास नेपाल नरेश जी आए हैं उनमें से जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका Core i7 हमें बनाना है, जिनका की नाम विष्णु जी है, सबसे पहले उन्हीं का हम स्टार्ट करते हैं Core i7 वाली पीसी। तो नजदीक आ जाइए, ये मदरबोर्ड है। जानकारी देते चलें कि Z690M ऑरस एलाइट DDR4 ऑरस की सीरीज है, बहुत गजब की मदरबोर्ड है, VRM वगैरह बहुत तगड़ा होता है इसका। और ऑरस की सीरीज थोड़ी महंगी होती है, जो लोग ऑरस के फैन है वो बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीसी में भी ऑरस का ही सीरीज लगा हुआ है और मैं चलाता हूँ ऑरस का स्ट्रीम। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि 58,000 रुपए की वो मदरबोर्ड है। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पे जाकर के या फिर अमेजन पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं गीगाबाइट ऑरस एक्सट्रीम, आपको प्राइस देख करके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं हम इस पीसी के लिए, तो इस पीसी पे चले आते हैं और ये इनका सील है। थोड़ा सा आप नजदीक आ जाएं और यहाँ पे हम सील ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारा मदरबोर्ड और ऑरस की जो सीरीज है दोस्तों ना, बड़ी शानदार मदरबोर्ड आते हैं उसके। ठीक है, साइड में रख लेते हैं और इसके अंदर से और क्या क्या मटेरियल निकलता है। तो 3 पैकेट यहाँ निकल रहे हैं, 4 पैकेट हैं, ठीक है ना, 4 पैकेट है, पेच वगैरह, 2 SATA केबल और 1 बुक और शायद मदरबोर्ड की सीडी नहीं है। ठीक है ना, चलिए मदरबोर्ड की सीडी इसके अंदर नहीं है और ड्राइवर ऑनलाइन डाउनलोड होगी। क्लियर हो गया, बंद कर देते हैं इसे और बंद करने के बाद हम अपने इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये सील है, थोड़ा सा देख पाएंगे आप, यहाँ पे टेप लगा हुआ है, इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, और ये है हमारा मदरबोर्ड, काफी वजन है, ठीक है ना, बड़ी शानदार चीज है और काफी वजन है। पीछे का ये आप देख पा रहे होंगे लुक बहुत गजब का लग रहा है और VRM 12 फेस की है, हीटसिंक बड़ी शानदार है और 4 रैम के स्लॉट हैं, चारों रैम हम आज लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे M.2 NVMe SSD लगाने के लिए 3 स्लॉट है यहाँ पे, 2 ग्राफिक कार्ड लगा करके आप एक साथ दोनों को क्रॉस फायर में चला सकते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके USB 3.2 के बारे में। वो भी ऑप्शन इस मदरबोर्ड में है, ये बहुत बढ़िया चीज है, जबकि ये सारे फीचर्स तकरीबन 25,000 रुपए के जो मदरबोर्ड आते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो ये क्योंकि लगभग 20,000 के आसपास का ये मदरबोर्ड है, ये चीज आपको मिल जाती है 3.2, उसके बाद 3.1। ठीक है ना, और यहाँ पे CPU सप्लाई के लिए 2 पोर्ट है, अक्सर जो अच्छे मदरबोर्ड है उसी में मिलता है, नॉर्मल मदरबोर्ड में नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज। ठीक है ना, 1 फैन के लिए ऑप्शन यहाँ पे है, 2 फैन के लिए ऑप्शन यहाँ पे है, 1 फैन यहाँ पे है, 1 फैन फिर यहाँ पे है, फिर 1 फैन यहाँ पे है। तो बहुत सारे फैन के ऑप्शन है, आपके कैबिनेट में जितने भी फैन आप लगाना चाहें लगा सकते हैं और सारे फैन की सप्लाई आप इसमें से दे सकते हैं मदरबोर्ड से, और उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं अपने VRM पे जाकर के, VRM से आप उसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, यहाँ तक सेट कर सकते हैं कि कौन सा तेज चलाना है, कौन सा स्लो चलाना है, फ्रंट वाला तेज चलेगा या पीछे वाला तेज चलेगा या टॉप वाला, सबकी स्पीड आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज की RGB वगैरह भी आप मदरबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, सारे RGB अलग अलग सेट कर सकते हैं, जितने भी फैन लगे हैं सबके RGB अलग अलग तरीके से आप कस्टमाइज करके चला सकते हैं। ये सारे फीचर्स है इस मदरबोर्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो थोड़ा सा आप नजदीक आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ पे देखिए एक स्विच है जो कि बायोस क्लियर करने के लिए है, पावर बटन, मतलब ये स्विच को आप प्रेस करेंगे बायोस आपकी तुरंत क्लियर हो जाएगी, यानी कि रीसेट हो जाएगी। किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ हो रखा है तो बायोस के अंदर जाकर के आपको पूरा लंबा प्रोसेस तामझाम नहीं करना है, बटन प्रेस, कहानी क्लियर। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं दोस्तों इस मदरबोर्ड के SATA केबल के लिए। तो 6 हार्ड ड्राइव या SSD SATA टाइप का आप लगा सकते हैं, 6 का ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। बाद बाकी इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें बताने लग जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, पीछे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्प्ले आउटपुट के लिए। तो सबसे मेन जो है आजकल प्रचलन में ये HDMI है, DP पोर्ट है, इससे लेटेस्ट है DP पोर्ट, लेकिन अभी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास DP मॉनिटर इनपुट नहीं
नहीं, तो अब कई बार कनेक्टर लगा करके लोग चलाते हैं अगर HDMI नहीं है, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये HDMI का ऑप्शन नहीं होता तो अगर लोकल डिब्बी भी आप खरीदेंगे तो 550 रुपए की, 400 रुपए की, 450 रुपए की आती है। अगर ब्रांड में जाएंगे तो 1200 1400 लोग बेचते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज है कि यहाँ पे HDMI और DP पोर्ट दोनों है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो VIP मदरबोर्ड होते हैं उसी में टाइप सी का ऑप्शन होता है, इसमें टाइप सी है। आप डायरेक्ट मोबाइल से डेटा बहुत हाई स्पीड में ले सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 3.0, 2.0 और 3.2, 3.1 कई सारे USB के यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, लगा करके आप यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे RJ45 का यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो इसमें भी ये हाई स्पीड अपग्रेड करके दिया है। यहाँ पे आप नजदीक आकर के देख लीजिए 2.5G है, ठीक है ना। तो बहुत तेज आप इंटरनेट इसमें चला सकते हैं। चलिए, अब बहुत ज्यादा अगर हम समझाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाएंगे। मैं तो बोर नहीं हुआ क्योंकि मुझे बताने में बड़ा मजा आता है, पर आप बोर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेसर को हम अपने इस मदरबोर्ड पे फिट करते हैं। तो ये प्रोसेसर है जो आज हम लगाने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i7 अनलॉक्ड प्रोसेसर है। और इसका नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12700 के, यानी कि 12700 के। और इसका जो सॉकेट नंबर है वो 1700 सॉकेट नंबर है, और ये मदरबोर्ड 1700 सॉकेट नंबर को सपोर्ट करता है। चलिए ओपन कर लेते हैं। और आप लोगों को बता दें कि जिनकी PC बिल्ड हो रही है वो इस समय यहाँ पे नहीं है, वो होटल चले गए हैं रहने के लिए, सोने के लिए। और अभी तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग 10:30 11 के आसपास की समय हो रही है। चलिए सील खोल लेते हैं कैमरे के सामने। यहाँ पे इस साइड से पूरा सील है और यहाँ पे ये सील है, आपके सामने ब्रेक करेंगे सील, ठीक है। प्रोसेसर को हम बड़े ही तसल्ली और बड़े ही इत्मीनान से इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये प्रोसेसर है हमारा 12 जनरेशन। दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर है और इसकी बनावट 12 जनरेशन में इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई है, इसकी लंबाई बढ़ गई है थोड़ी सी, ठीक है। और लंबाई क्यों बढ़ गई? ऐसा नहीं कि डिजाइन दिखाने के लिए उन्होंने चेंज किया, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांजिस्टर्स की संख्या बढ़ गई है क्योंकि कोर और थ्रेड बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रांजिस्टर बढ़ेंगे जब भी कोर और थ्रेड अपग्रेड होंगे। तो ट्रांजिस्टर जब बढ़े हैं इसकी वजह से साइज बढ़ी है। और थोड़ा सा एक बार और हम यहाँ पे आपको टेक्निकल चीजों को बताना चाहेंगे। आप थोड़ा सा नजदीक आ जाए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं, पहले आप देखे होंगे प्रोसेसर के जो ये पिन है ना, डॉट, ये थोड़े बड़े हुआ करते थे 11 जनरेशन वगैरह में, 10 जनरेशन में, 9 जनरेशन, पर ये अब डॉट्स और छोटे हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे हो गए डॉट्स। क्योंकि जब कोर और थ्रेड बढ़ेंगे और इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इसके डॉट्स वगैरह बढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शंस बढ़ रही है ना। तो फिर उसी हिसाब से मदरबोर्ड भी अपग्रेड हो, प्रोसेसर भी अपग्रेड हो। चलिए बहुत ज्यादा नहीं समझाना चाहेंगे, क्या पता समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल जानते हैं उनको तो समझ में आ रही होगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो बस ये ऊपर से ही पार हो रहा होगा, पता नहीं क्या सर जी बड़बड़ा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ नया बता पाए, इस वजह से, और इसलिए कि आपको कोई ठग ना ले, कोई लूट ना ले, ये वजह है। नहीं तो हमें भी मन नहीं करता बहुत ज्यादा समझाने का। लगा दिया, बांध दिया, पकड़ा दिया, हो गया, हमारे पैसे मिल गए। और कमाना तो PC में भाई साहब हमें 1 रुपया नहीं रहा, सीधी बात आप समझिए। हमें हमारा IDS का जो खुद का मैं अपना डेटा बनाता हूँ, IDS का प्रोजेक्ट, हमें उससे मतलब रहती है। हमें PC पूसी में 1 भी रुपया कमाना नहीं है। जो रेट आपके यहाँ है मैं कोशिश करता हूँ कि उससे 200-400 रुपए कमी पे मैं यहाँ पे सामान आपको दिलवाऊं। अगर आपके यहाँ मदरबोर्ड 12,700 का मिल रहा है तो हम कोशिश करें कि 12,200 का हम यहाँ पे आपको दिलवाएं, ठीक है ना। चलिए क्लैंप हम खोल लेते हैं। यहाँ पे क्लैंप को खोलने के बाद हम प्रोसेसर को इसके ऊपर बिठाएंगे, तो आप थोड़ा सा नजदीक आ जाएं ताकि आप देख पाए बेहतर तरीके से। और यह है दोस्तों हमारा प्रोसेसर, और हमने इस पे बिठा लिया, चेक भी कर लिया, बहुत ही शानदार तरीके से बिठा लिया। और उसके बाद हम ये डिब्बी बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद, ठीक है, बहुत हार्ड है क्योंकि ऑरस सीरीज है। ये कैप बाहर आ गई अलग से, मतलब इसको लगाने से पहले आपको कभी नहीं उतारना, ये ध्यान देना है। लगाएंगे ये खुद ही निकल जाएगी बाहर। नेक्स्ट अब हम जो इस पे लगाएंगे वो लगाएंगे रैम। 4 रैम लगानी है, 8 की 4 स्टिक। नजदीक आइए दिखाते हैं आपको, ठीक है, मजा आने वाला है आज। 3200 मेगाहर्ट्ज DDR4 कोर्सियर की तरफ से आने वाला वेंजस LPX, ठीक है, ये रैम है। चारों के चारों स्टिक ब्रेक करेंगे, सारे सील पैक हैं, ठीक है ना। चलिए नजदीक आ जाइए और एक एक करके हम यहाँ पे सील अपना ब्रेक कर लेते हैं। चौथा, ठीक है। चलिए चारों रैम निकाल करके बाहर रख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सारा रैम बाहर आ चुका है। 8 GB की 4 स्टिक है, 32 GB रैम लगाना है इसमें। तो चलिए नजदीक आ जाइए और एक एक करके हम रैम इसके अंदर लगाते चले जाते हैं। सारे हम पहले लॉक्स को ओपन कर लेंगे, सारे लॉक हम पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और एक एक करके सारे स्टिक हम इसके अंदर बिठाते चले जाते हैं। अब एक एक करके दोस्तों हम इसको लॉक कर लेंगे। और ये सेकेंडरी साइड है। फिर रैम हमारी लग गई और बड़ा शानदार अभी से ही मदरबोर्ड का जलवा टाइट हो रहा है, मस्त लग रहा है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं C ड्राइव के लिए M.2 NVMe SSD। इसके लिए हम ये कैप ओपन कर लेंगे
इसके अंदर ये पन्नी है दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको, ये हटाना है। चलिए SSD यहाँ पे हमें 2 लगानी है, एक तो 250 GB है और एक 1 TB की है। तो जो 250 GB वाली है ये हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना, और ये हमारा सील देख रहे होंगे, दोनों साइड से सील है, ठीक है। ये सील ब्रेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। M.2 NVMe SSD 250 GB हाई स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 3300 Mbps पर सेकंड की स्पीड, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं इसके अंदर, और लगाने के बाद हम यहाँ पे पेच लगा लेंगे। तो पेच के हमें यहाँ पे 4 पैकेट मिले हुए हैं, किसी एक को खोल लेंगे और पेच निकाल लेंगे हम यहाँ से बाहर। निकालने के बाद हम इसे इसके ऊपर लगा देंगे। चलिए अब बच गई हमारी यहाँ पे 1 TB वाली, तो इसे भी हम लगे हाथ लगा ही देते हैं। नजदीक आ जाइए, सील ब्रेक कर लेते हैं। सील देख लीजिए, इधर भी सील है और इस साइड से भी सील है, डब्बा पचक गया है, कोई दिक्कत नहीं। हाई स्पीड है दोस्तों, 3200 Mbps पर सेकंड स्पीड, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, इसे भी हम लगा लेते हैं, ठीक है। और किसी एक में से हम ये एक पेच और ले लेंगे, ये है पेच। पूरे तसल्ली से हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक। बहुत ज्यादा पकड़ के कसना नहीं है, क्यों, कंप्यूटर बना रहे हैं, साइकिल नहीं बना रहे हैं। कई बार तो मैंने देखा लोग ऐसा कस देते हैं ना कि नमस्कार, तो ये ध्यान देना है आपको, वो काम करते करते पता लग जाता है कि कितना चलाना है हमें, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। अब इसमें ग्राफिक कार्ड लगानी नहीं है, बाकी सारा काम हो रखा है। और अब इस पे हमें लगाना है इसका स्टॉक कूलर। तो स्टॉक कूलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कोर्सेर की तरफ से आने वाला, ठीक है ना, हाइपर H410 RGB। ये बड़ा शानदार है, स्ट्रक्चर वगैरह बड़ी अच्छी है, काफी वजन में आता है, हल्का नहीं है ये। चलिए इसको भी हम यहाँ से सील ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें, ठीक है। इसके अंदर आपको एक सबसे पहले डिब्बी मिलेगी जिसके अंदर है इसकी पूरी फिटिंग और उसकी किट, और इसके अंदर एक और थर्मोकोल, यानी कि स्क्रैच ना पड़े, और यह है हमारा RGB कूलर, ठीक है ना। तो अब इसको बिठाने के लिए बहुत सारे वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरीके से बिठाना है, पर ऐसा नहीं कि इसमें नहीं दिखाएंगे, इसमें भी बताएंगे। चलिए ठीक है, इसको हम फिलहाल ये फैन उतार लेते हैं, किट ओपन करेंगे और इसके अंदर जो जो मटेरियल हमें मिला हुआ है इसको बाहर निकालेंगे। ये है एक RGB चेंजर, ये वाली, तो चेंज करके स्पीड चेंज कर सकते हैं, लाइट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। और ये है थर्मल पेस्ट और इसके लॉक, और ये है इसके स्टैंड वगैरह जो कि मेटल के आते हैं। सारा हम इसलिए एक बार में निकाल दे रहे हैं भैया कि काम हो जाएगी हमारी जल्दी और बहुत टाइम ज्यादा लगेगा नहीं वीडियो बनाने में, ठीक है ना। ये डब्बा हो गया खाली। करना क्या है, सबसे पहले कि हम ये स्टैंड इसमें लगाएंगे। तो अब सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे स्टैंड है तो कौन से लगने हैं कौन से नहीं लगने हैं, तो क्योंकि मैं रोज लगाता हूँ तो मुझे पता है ये दोनों स्टैंड हमारे काम में आएंगे, डेल में, और ये है AMD का, किसी काम का नहीं है, कूड़े में फेंकेंगे इसको। क्लैंप लेंगे और बारी बारी से हम पेच लगा करके इसको टाइट कर लेंगे। आप नजदीक आकर के देख लें, ठीक है, लग गया। ये हमारा दूसरा वाला, बहुत कई बार नचाना पड़ता है क्योंकि ये गैस चूड़ी पेच है, सॉकेट चूड़ी पेच नहीं है। सॉकेट चूड़ी पेच रहती तो कम घुमाएंगे, जल्दी टाइट हो जाएगी, और गैस चूड़ी में ज्यादा राउंड। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सॉकेट चूड़ी पेच क्या होती है और गैस चूड़ी। मैं आपको बताऊं कि पेच 2 प्रकार के आते हैं, या जान लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। एक सॉकेट चूड़ी होती है और एक गैस चूड़ी होती है। गैस चूड़ी में नजदीक आइए मैं आपको बताऊं, गैस चूड़ी जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये पेच बहुत बारीक पेच रहेंगे, मतलब बहुत बारीक इसकी वो रहेगी, राउंड रहेगी, मतलब बहुत बार घुमाएंगे तो ये जाके ये पेच टाइट होगा, तो इसको गैस चूड़ी कहते हैं। और सॉकेट चूड़ी कौन सा होता है, जो दरवाजे वगैरह में लकड़ियों में कसे जाते हैं, जिसके पेच बहुत मतलब 2 ही 4 बार घुमाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा, उसको सॉकेट चूड़ी बोलते हैं। ये आप सीख लीजिए, किसी ने बताया नहीं होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, ठीक ना। तो ये जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, जितने भी कंप्यूटर में यूज होने वाले हैं, ये सारे गैस चूड़ी हैं, और जो दरवाजे में लकड़ियों में घुसेड़ा जाता है वो सॉकेट चूड़ी है। क्या पता चले कि कोई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत आप उनके सामने बहुत अपने आप को जानकार बन रहे हैं, और वो छोटा सा सवाल कर दिया आपसे कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए भाई साहब, कंप्यूटर की बात छोड़िए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि नट कितने प्रकार के आते हैं, स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, चूड़ी, स्क्रू की जो चूड़ी होती है कितने प्रकार की होती है। तो हवा, तो जानकारी नहीं है, पढ़े ही नहीं है उसके बारे में, तो बताएंगे क्या उसको। बस सब कुछ जानते हैं पर ये एक चीज नहीं जानते हैं, वही पूछ करके आपको और 10 लोगों के बीच में आपको नीचा दिखा देगा। तो हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं है कि माँ ने पैदा किया और मुझे पूरी जानकारी थी, नहीं, मैं भी पढ़ा हूं, बड़ा टाइम दिया है, अपने जीवन का 22 साल टाइम दिया हूं इस लाइन को, जब जाकर के इतनी जानकारी मुझे मिली है, ठीक है। चलिए अपने लाइन पे वापस आते हैं, बिठाते हैं इसको,
और ये स्टिकर है, इसको हटाएंगे। ठीक है, कंप्लीट फाइनल है ये लगने के लिए, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये हमारा पेस्ट कंपनी का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कूलर मास्टर का ब्रांडिंग है। अप्लाई कर देंगे हम इसके ऊपर, और अप्लाई कितना करेंगे, जितनी की हमें जरूरत है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम लगाते हैं तो किसी काम का नहीं है। वो लगाएंगे, वो फैल जाएगा, सारा साइड में फेंक देगा और पूरा ये प्रोसेसर वगैरह गंदा हो जाएगा। पेस्ट को दोस्तों हम कर लेते हैं पूरे बेहतर तरीके से इसके ऊपर अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद फिर हम स्टॉक कूलर को इसके ऊपर बिठाते हैं। पेस्ट अप्लाई होगी बड़े शानदार तरीके से और प्रोफेशनल ढंग से, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा भी इधर उधर फैला नहीं है। चलिए अब इसके ऊपर हम लगाते हैं अपना क्लैंप। तो चारों क्लैंप हम फटाफट लगा करके और लॉक बिठा लेते हैं इसके ऊपर। इसको लगा लेते हैं अपने मदरबोर्ड के बैक साइड में। स्टैंड मैंने इस साइड से लगा दिया हुआ है। तसल्ली से हम इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद बड़े ही आराम से इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। चलिए, रखने के बाद अब हमारा ये लगाने का बारी आ गया है, तो इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये हमने इसके ऊपर रख दिया हुआ है, पूरी तसल्ली से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद एक एक करके हम पेच टाइट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके हो चुका है हमारा। अब फैन लगाने की बारी है, तो फैन भी लगा लेंगे। ये हमारा फैन लगा लेते हैं इसके अंदर, नीचे और ऊपर का मिला लेंगे। ठीक है ना। अब ये एक्स्ट्रा वायर है, तो इसका भी हम कुछ करेंगे, लॉक कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर है, तो इसको हम जब इसको लगाएंगे तो इसको टाई कर लेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमारा बचा हुआ है, इसको हमको इसके ऊपर अप्लाई करना है, मतलब फिट करना है। तो ये स्टिकर है, ये हटा लेंगे। और स्टिकर काहे के लिए है, तो ये थर्मल पेस्ट है, जो कि इसको हीट सिंक के तरीके से एक प्रोटेक्ट करती है, ताकि ये गर्म ना हो। तो ये हम लगा लेंगे इसके ऊपर। M.2 NVMe C ड्राइव के लिए SSD के ऊपर की हीट सिंक बेहतर तरीके से मैंने बिठा दी है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे पूरे इस मदरबोर्ड को उठा करके कैबिनेट में लगाने की, और उसके बाद ये दो फैन, ये हमारा सप्लाई। तो ये सारा सामान हम उठा करके किनारे कर देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ हटा देंगे। और ये हमारा सप्लाई, थोड़ी देर के लिए हम इसको भी यहाँ से साइड में करेंगे। और ये हमारा फैन। ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारा कैबिनेट है, बड़ा शानदार। और मॉडल नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये MSI की तरफ से आने वाला इसका मॉडल नंबर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। अभी मॉडल नंबर देख करके आओ क्या है, चाहे रहने दो। पेज दोस्तों, ये है हमारा कैबिनेट, MSI की तरफ से आने वाला फुल RGB पेज। हम ओपन कर लेंगे, बैक पैनल भी हटा लेंगे। यह है कुछ इसके सामान फिटिंग करने के लिए, सारा निकाल करके हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों कि इसके जो बैक फैन है ये हम हटा लेंगे फटाफट, ताकि हम मदरबोर्ड लगा सकें बेहतर तरीके से। और मदरबोर्ड में क्या है ना कि पीछे इसका VRM बड़ा हैवी है, तो ये रहेगा तो ये लगाने नहीं देगा, तो ये हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद चलिए, ये हमारा हट गया। दोस्तों नजदीक आ जाइए और यहाँ पे क्लियर करा दे कि कुछ स्टैंड वगैरह भी कम है जो कि हमें लगाने हैं। तो ये 3 है, ये भी ओके है। आगे के 3 लगाने हैं, तो 3 स्टैंड हम यहाँ पे ले लेंगे, जो कि पैकेट के अंदर आती है, और हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है ना। दोस्तों बिठाएंगे हम अपना मदरबोर्ड इस कैबिनेट के अंदर। सारे के सारे पेच मैंने फिट कर लिए हैं, एक भी पेच की कमी नहीं रहेगी। स्टैंड मैंने सारे लगा लिए हुए हैं, और इसका जो स्लॉट है ये स्लॉट हम मिला लेंगे। कहीं से कोई भी कमी मशीन के अंदर नहीं छोड़ेंगे। काम करने में जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करके देने का प्रयास करेंगे। चलिए पेच लगाते हैं हम। पेच है हमारा यहाँ पे, पूरे तरीके से, बड़े सिस्टम से और बहुत शानदार तरीके से मदरबोर्ड हमने फिट कर लिया है। और कभी भी मदरबोर्ड फिट करने में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा दारोमदार इसी के ऊपर रहता है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसको हम बैक साइड में ले लेंगे बाहर। ठीक, और यहाँ से हम अंदर लेकर के कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये हमारा जो CPU वाला है, सबसे पहले हम वो CPU वाला ले लेंगे। ये आ गया हमारा यहाँ पे CPU, ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से CPU का। और ये है हमारा RGB। ये हमने CPU वाली सप्लाई तो लगा दी फैन वाली, और RGB वाली हमारी साइड लटक रही है, इसलिए क्योंकि इसके साथ डिब्बी आती है वो लगाएंगे हम, और उससे कलर चेंज करेंगे, स्पीड वगैरह चेंज करेंगे। ठीक ना। तो अब क्योंकि इधर का काम लगभग हो चुका है, तो अब हम लगे हाथ इसका फैन भी लगा लेंगे। ये हमारा है बैक साइड का फैन,
तो पहले हम ये लगाएंगे, इसको हम यहाँ से पास कर लेंगे इसका वायर, ठीक है, और यहाँ से इसको टाइट कर लेंगे। फैन वगैरह दोस्तों हमने सारे लगा लिए हुए हैं, ऊपर के फैन, पीछे के फैन, सामने के फैन, सारे लगभग कनेक्शन भी कर दिए हैं। अब मेन चीज है हमारा पावर सप्लाई लगाना और सारे कनेक्शंस वगैरह देना। तो जो सप्लाई हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि हम लगा रहे हैं कोर्सेर की तरफ से आने वाला CB 550 वाट की सप्लाई है और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत शानदार ये सप्लाई है और नाम ही काफी है कोर्सेर। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा डब्बा है, इसके अंदर एक ये मिलता है पावर केबल और ये है हमारी सप्लाई, ठीक ना। चलिए सील पैक है दोस्तों, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, ठीक है ना, और काफी वजन में भी है, छोटा है पर वजन है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे कैबिनेट में नीचे साइड डस्ट फिल्टर का यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि ठंडी हवा तो लेगी पर धूल अंदर नहीं जाएगी, ये कटिंग है। इस जो फैन का ये ऑप्शन है, ये मतलब जो बड़ा वाला फैन है 120 mm की फैन लगती है इसमें, कंपनी देती है, तो ये चीज हम उससे मैच करा लेंगे, ठीक ना। चलिए लगा लेते हैं यहाँ पे हम, और इसी हाथ पेच भी हम लगा लेंगे, ठीक ना। तो पेच हमें इसी पैकेट में मिल जाती है, यहाँ इसके साथ एक पैकेट आता है, 4 पेच इसके अंदर आते हैं और हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। ठीक, ओके, ये हमारी सारे वायर्स। तो वायर को कनेक्ट करने से पहले थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि हम बढ़िया से टाई कर सके और खूबसूरती ज्यादा आए पीसी में। चलिए ये आ गए हमारी 24 पिन कनेक्टर और इस 24 पिन कनेक्टर को हम इसमें लगा लेंगे। लगाने के लिए दोस्तों जैसा कि मैं कई बार लगा करके दिखाया हूँ और यहाँ भी मैं फिर आपको बताऊंगा, इसको हम यूं ये शेप दे देंगे, ठीक है, ये शेप हो गई और हम यहाँ पे इसको लगाएंगे इसके अंदर, और लगाने के बाद इसको हम पूरे तसल्ली से बैठा लेंगे। चलिए अब जो दूसरी सप्लाई है वो हम लगाएंगे और दूसरी सप्लाई यहाँ पे लगेगी CPU की, जो कि ये रहा, और CPU हम एंटर करेंगे एक ऐसे जगह से जहां से बड़ा सुंदर लगे, देखने में बुरा ना लगे, ठीक है ना। चलिए ये थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, इसको हम एंटर कर लेंगे यहाँ से दोस्तों, और एंटर करने के बाद इसे हम यहाँ पे लगा लेंगे। तीसरी जो दोस्तों हमें कनेक्टर लगानी है वो लगानी है फ्रंट पैनल के 2.0 के USB वाले, और पीछे के साइड के अगली जो कनेक्टर हमें लगानी है दोस्तों वो लगानी है हमें ऊपर के 2.0 वाली, जो कि ऑप्शन यहाँ पे है, और ऑडियो के, ये ऑडियो के जो माइक के जैक, तो हम इसको यहीं से एंटर कर लेंगे। सबसे पहले हम एंटर करेंगे माइक वाली, तो ये है हमारा ऑडियो का, एंटर कर लेंगे यहाँ से, और एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारा लग गया। अब ले लेंगे हम अपनी USB वाली, तो USB हम ऐसी जगह से लेंगे कि हमारा तार बहुत ज्यादा दिखाई ना दे। हम ले लेंगे दोस्तों इसको यहाँ से, ये लग गई हमारी USB वाली, ठीक ना, और इसको हम तरीके से चल कंप्लीट हो गया। अब अगला बचता है हमारा ये 3.1, ठीक है, तो इसको भी हम लगा लेंगे। ये हमारा 3.1 का ऑप्शन है, यहीं से लेंगे ताकि एक जगह से रहेगा तो देखने में ठीक लगेगा, बहुत तार बाहर नहीं दिखे। ओके, हो गया हमारा ये भी। अब क्योंकि लगभग सारा कुछ हो चुका है और मेरे ख्याल से अब बारी आ गई है टाई करने की। यहाँ पे ये 2 वायर और बच जाते हैं फैन वाले, ठीक है ना। कौन कौन से फैन के? ये तो सारे सप्लाई से चलेंगे, ये ठीक है, ये 2 फैन के हम इससे चलाएंगे। तो यहाँ पे इसके 2 सॉकेट हैं, यहाँ पे ये 2 सॉकेट हैं जो कि मदरबोर्ड को जाएंगे, ठीक ना। तो हम इसको जगह देखते हुए कि कौन सा शानदार जगह है, हम कहाँ से ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो जगह तो बहुत सारे हैं, कई सारे जगह है, कई जगह से हम ले सकते हैं। एक ले लेंगे दोस्तों हम यहीं से, ऊपर के साइड से, यहाँ से हम लेंगे तो हमारा तार बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। सारे वायरिंग लगभग कर चुका हूँ और जो भी पिन वगैरह लगाने थे सारे मिला करके मैंने, और ये सारा कर दिया हूँ। टाई करना बाकी है। और यहाँ पे पावर स्विच, रिसेट स्विच, हार्ड ड्राइव एलईडी और पावर एलईडी ये बचा हुआ है, तो इसको भी हम लगा ही लेते हैं लगे हाथ। यहाँ से हम एंटर कर लेंगे और सबसे पहले हम लगा लेंगे अपना रिसेट स्विच, जो कि यहाँ लग जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर लग जाएगा हमारा, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना मोहित, देखोगे दोस्तों। पावर स्विच, रिसेट स्विच और एलईडी वगैरह की वायरिंग मैंने कर दी। अब क्योंकि टाई करनी है तो समझदारी इसी में है कि टाई करने से पहले एक बार सप्लाई देकर के पूरे मशीन को चेक कर लें, इस सारे फैन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सारे एलईडीज जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, सारा प्रॉपर मशीन बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि टाई कर दे और सपोज दैट ये मान के चलिए कि एक फैन खराब निकल गया कंपनी से, तो फिर सारा टाई काटिए। तो ये समझदारी नहीं, एक बार हम पहले इसको चेक कर लेंगे, विंडो डाल लेंगे,
सारा परफॉर्मेंस ओके करके हमें ऐसा लगे कि मशीन एकदम ओके है, अब जाने के कंडीशन में है, टाइम मारेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको मेन काउंटर पे लेकर के। दोस्तों ये मशीन है कोर i7 12700 के प्रोसेसर के साथ और ऑरस के मदरबोर्ड के साथ। फुल्ली वायरिंग ओके है, आप देख पा रहे होंगे क्या स्थिति है इस समय मशीन की। बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन, कोई भी फालतू के एक भी वायर नहीं और कोई भी तामझाम नहीं। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों के पीसी बिल्ड देखे होंगे, पूरा मकड़े का जाल बना देंगे और इतना सारा धूल उसमें फंसा रहता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसको सफाई करने में। आप लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि मशीन में डर के मारे एयर नहीं मारेंगे, ब्रश नहीं मारेंगे कि कोई तार ना छूट जाए, फिर मैं कहां उसको लगाऊंगा, ये स्थिति बनी रहती है। मेरे द्वारा बनाए गए मशीन बिल्कुल क्लीन होते हैं और आप जब चाहें अपने मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो फ्रंट का साइड हो गया। अब आप इधर आ जाइए और इधर आप देख पाएंगे हर जगह मैंने टाई कर दिया हुआ है, क्लियर है, ओके है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कितना भी हिला ले आदमी मशीन, वायरिंग हिलने वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, हर जगह से टाई है, हर जगह ओके है। अब बताना यह है दोस्तों कि इसकी आरजीबी कैसी है। ठीक है ना, तो क्योंकि 3 फैन आगे आरजीबी का है और टॉप साइड में भी 2 फैन है, पीछे भी एक आरजीबी है, तो लाइट ऑफ करके इसकी आरजीबी टेस्ट करवा देते हैं। और बाकी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं चेक कर चुका हूं, मैं नहीं बताऊंगा, जिनका मशीन है वो यहीं बैठे हैं बगल में, उनको बुला लेंगे, वो बताएंगे। दोस्तों लाइट सारे ऑफ हैं और मैं अब दबाने जा रहा हूं इस कंप्यूटर का पावर बटन और ये इस मशीन की पूरी कंप्लीट आरजीबी है, जिसमें कि ये ऊपर के 2 फैन मदरबोर्ड से आरजीबी कंट्रोलर से कंट्रोल किए गए हैं, तो वो हमेशा रनिंग कंडीशन में रहेंगे और जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फ्रंट के 3 फैन आप देख रहे होंगे, ये फुली आरजीबी है और ये जो कैबिनेट है ये एमएसआई का है। एमएसआई अपने आप में बड़ा माना जाना ब्रांड है। बैक साइड में भी जो फैन है वो भी आरजीबी है और जो इसका स्टॉक कूलर है वो भी आरजीबी है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे लुक निकल करके आ रही है और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको भी बड़ा शानदार लग रहा होगा देख करके, तो क्योंकि मशीन भी बहुत शानदार है, अच्छी मशीन है। और ऑरस का एलाइट सीरीज का ये मदरबोर्ड है, ऑरस सीरीज का गीगाबाइट का, साथ ही साथ 12 जनरेशन 12700 के प्रोसेसर लगी हुई है। थोड़ा महंगा है ये मशीन, लेकिन यह है कि जिनको ये काम करना है उनको कई सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप और एडीएस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो उनको चाहिए था ये मशीन। और ये 32 GB रैम के साथ बना हुआ है। चलिए लाइट ऑन करके बाकी की हम जानकारी आपको देते हैं। 32 GB रैम लगने के साथ साथ जो सप्लाई में यूज की गई है ये भी कोर्सेर का 550 वाट है, तो फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं मिलती और कुल मिला जुला के परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस मैं नहीं बताऊंगा, मैं बुलाना चाहूंगा अपने विष्णु जी को। आइए विष्णु जी, 1 घंटे का रेंडर लगाए थे, घड़ी इनके हाथ में थी, कितने देर में निकला है आप बताइए। जी 8 मिनट में। सुनाई दिया आपको, 1 घंटे का रेंडर 8 मिनट में निकला है। क्योंकि ये मैं बोलता तो हो सके आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सर जी ने बनाया है, तो भाई वो तो अपना कहेंगे कि बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया चल रहा है फलाना डेमाका, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे झूठ ही चल रहा है, हर जगह लोग झूठ बोल रहे हैं। पर मेरा ऐसा काम नहीं है, जो भी रहता है साफ सुथरी बात रहती है और जिनका मशीन होता है हम डायरेक्ट उन्हीं के सामने चेक करके उन्हीं से बुलवाते। 1 घंटे का रेंडर इस मशीन पे i7 पे आपका 8 मिनट के अंदर निकल जाएगा, मेरे द्वारा बनाया गया मशीन। ठीक है, और इसकी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग है। यहाँ पे हम आपको फिर क्लियर करा दे कि सामान देख करके अगर आप सामान खरीद लेंगे और आप अपने हाथ से बिल्ड करके चलाएंगे तो कभी भी ये रिजल्ट निकल करके आपको नहीं मिलना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और मेरे पास कई सारे लोग आ करके जो मशीन सही करवाए, आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो को देख करके सामान खरीद लिया, सामान खरीदने के बाद वो परेशान हो गए, फिर उनका नहीं चला, फिर वापस आए, कई सारे सामान चेंज हुए, फिर मैनुअल सेटिंग हुई, बड़ा लंबा तामझाम। तो सामान भी आपको सही रेट पे मिलेगा। मैं इनसे एक बार फिर अभी कैमरे पे लेकर के इनको आता हूं और मैं इनसे पूछ लेता हूं कि क्या सामान इनको कैसा रेट पे मिला है। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों के सामने हमारे विष्णु जी को लेकर के आया हूं और मैं इनके ही थ्रू आपको ये जानकारी दिलवाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरे काम से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि तकरीबन 24 घंटे का रास्ता ये तय करके हमारे यहाँ पे आए हैं। ये नेपाल से आए हुए हैं, जैसे कि मैं जानकारी पहले भी दे चुका हूँ, और कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितना अनुभव है, किस किस सॉफ्टवेयर पे इनको काम करना है, मशीन बनवा के इनको कैसा लगा, सामान का रेट कैसा मिला इनको हमारे पास से, सामान की जो क्वालिटी है वो कैसी है, बिल्ड किस तरीके से हो पाया। मैं कुल मिला जुला के कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या ये यहाँ पे आकर के संतुष्ट हैं या फिर नहीं है, ये जानकारी हम अपने विष्णु जी से लेंगे। विष्णु जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो भाई देखिए, आप हमारे यहाँ चल करके आए, इस बात के लिए हमारी स्टूडियो पे आपका स्वागत है, और क्योंकि आप नेपाल की धरती से आए हैं। जी जी धन्यवाद। जी, तो पूरे भारत के जितने भी फोटोग्राफर जो मुझे मेरे काम की वजह से मुझे जानते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ये सारे लोग आज आपको इस समय देख रहे हैं। जी, तो आप अपना ये जो अनुभव है ये बताइए कि आप मेरे पास जो आए हैं तो आपको कैसा फील हुआ, आपको काम जिस सोच को लेकर के आप 24 घंटे का सफ़र तय करके 400-500 किलोमीटर से आए हैं,
वो सोच आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, बाकी की जो भी जानकारी है, जो भी आपके मन में जो जवाब हैं, जो सवाल हैं, जी जी वो हमारे दर्शक से शेयर करिए, ताकि आपके जवाब से ही वो संतुष्ट होकर के अगर उनको आना होगा तो आएंगे, अगर जवाब आपकी नेगेटिव है तो नहीं आएंगे। पर जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, गलत कुछ भी नहीं बोलना है। जी। ये मैं गलत के हमेशा खिलाफ रहता हूँ, सभी लोग जानते हैं। जी तो अपने विषय में पहले जानकारी दीजिए कि आप कहाँ से हैं नेपाल में, और नेपाल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे इंडिया के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम लग गया आने में, अपनी पूरी जानकारी आप दीजिए। जी ठीक है जी। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु राजवंशी है जी। मैं नेपाल विराटनगर से हूँ और इतने दूर चलकर यहाँ मैं एडीएस और एक सिस्टम बनवाने के लिए आए थे और सिस्टम बहुत अच्छी बनी है और उसके बाद सॉफ्टवेयर भी सर का बहुत अच्छा है। डिजाइन वगैरह पसंद आया डिज़ाइन वगैरह आपको? बहुत अच्छा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है ये। और सामान भी बहुत अच्छी रेट में मिली है हमको, उसमें कोई ज़्यादा वगैरह नहीं है। आपके नेपाल से रेट सही है यहाँ पे? नेपाल से बहुत अच्छी रेट में मिली है। ठीक है। सामान की सर, क्वालिटी, बात करें सामान जो हमने आपको दिया है, जी इस सामान की क्वालिटी कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई लोकल सामान या कुछ ऐसा ही सर जी ने जबरदस्ती पकड़ा दिया हो, चिपका दिया हो मेरे को? नहीं हाँ, सर, ऐसा कुछ नहीं है। सामान सारे ब्रांड में है? ब्रांड में है जी। सारे लोग अभी बहुत ऐसे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और क्या नाम है हमारे पीसी बिल्ड करने वाले बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों को, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि क्या सामान इनको गलत मिला है क्या? कोर्सेर की रैम दिया हूँ, 32 GB इनको लेना था, 32, मैंने 16 ही बोला था, सही है ना सर? जी सर। भाई ने बोला कि नहीं सर मुझे कई सारे सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो मुझे 32 दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई 32 ले लीजिए। और गीगाबाइट की ऑरस सीरीज़ की मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे दी है। ऑरस सीरीज़ का मदरबोर्ड आप लोगों को पता ही है, थोड़ा महंगा आता है, लेकिन भाई क्वालिटी होती है मदरबोर्ड में। और कोर्सियर का सप्लाई है वगैरह वगैरह, क्या बताएं, सामान तो सारा आपको पता है, ठीक है ना? कितने दिन से आप काम कर रहे हैं सर इस लाइन में, कब से हैं आप? सर काम इस ग्राफिक लाइन में तो मेरा हो गया सर 12-15 साल हो गया, लेकिन वीडियोग्राफी भी करते थे तो एडिटिंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अब इधर लगभग 3-4 साल हो गए एडिटिंग स्टार्ट करते हुए। जी जी जी। आपके चैनल धीरे धीरे फ्लो किए और चैनल भी कितने दिन से आप मेरे चैनल को या मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं? जी ये लॉकडाउन से आगे बोलने से, यानी कि तकरीबन 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से, और यूट्यूब से ही सीखे हुए हैं। तो अब ये बताइए थोड़ा सा विष्णु जी कि यहाँ आने का फैसला आपने कैसे लिया? क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम यूट्यूब पे आपको देखें तो यूट्यूब पे तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। जी जी। तो यहाँ आने का निर्णय आपने कैसे निकाला कि नहीं हमको सर जी से ही मशीन बनवानी है? ऐसा निर्णय आपके मन में कैसे आया? जी आपके जब चैनल फ्लो किए तो आपके मतलब काम करने का जो तरीका थे वो बहुत अच्छा लगा हमको। और उसके बाद हमको सिस्टम अपग्रेड भी करना था। सिस्टम की बात नहीं है, वो बात नहीं है, सिस्टम हमको अपग्रेड करना था जिससे हमारे काम नहीं बन रहे थे जी, और काम बन रहे थे जी, और काम बन रहे थे, लेकिन वीडियोग्राफी का काम नहीं बन रहे थे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आपने बताया कि भाई आपके काम से प्रभावित होकर के आपका काम अच्छा है ये देख करके हम यहाँ पे आए हैं, तो जो आप देख करके यहाँ पे चले थे जी वो चीज़ मिला है या नहीं मिला? मिला है सर, मिला है ना जी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी दिखाता कुछ और है जी जी, होता कुछ और है। होता है कि नहीं है भाई? 10-12 साल से आप इस लाइन में हैं तो आपने 2-4 जगह तो देखे ही होंगे बाहर की दुनिया की। हाँ क्या होता है इसमें, बताएंगे कुछ और, बताते कुछ और है, करते कुछ और हैं। यहाँ ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, बहुत सुविधाजनक, मतलब भाई हमारे उचित दाम में मिले हैं और सुविधा युक्त भी मिले हैं जी। भाई हमारे पास से लगभग रात में 10 बजे चले गए थे, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाने के बाद इनको होटल नहीं मिलती, और पूरी रात जग करके, और जितने देर काम हुई है मैंने वीडियो में पूरा टाइम दिखाया कि कितने देर तक कौन कौन से काम हो रहे हैं। सबसे पहले इनकी मशीन, ये 2 लोग आए हैं हमारे यहाँ, एक ये हैं और एक इनके मित्र भी हैं, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया है। तो सबसे पहले i7 बनाई है और i7 के जस्ट बाद i5 वाली मशीन बनाई। i5 वाली मशीन बना करके काम खत्म करने में रात में लगभग 3-3:45 बज गए थे, ठीक है ना? तो और इनके काम खत्म होने में मुझे लग रहा है कि 12-12:30 बज गए थे। मैं हर जगह टाइम दिखाता गया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बाकी जो दर्शक देख रहे हैं विष्णु जी, उनको क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? आकर एक बार मिलकर
मतलब जितने प्रॉब्लम हो उस तरीका से हर बात की सॉल्यूशन यहाँ मिल सकती है। ठीक है। और फोन में उतना बात नहीं हो पाती है। बात तो सही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबकी मदद करूँ, सबको सपोर्ट करूँ। ठीक है ना, अच्छी बात है। आप में से बहुत ऐसे बंधु होंगे जो पीसी बनवाना चाहते होंगे, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या उस पे व्हाट्सअप करके पीसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। और भाई की पीसी में एक बार आप बताइए सर, कितना पैसा आपका लगा इस पीसी में, वो हमने बताया नहीं अभी। जी 96,000 रुपये। 96 जी 96,000 रुपये इनके मशीन में लगे हैं, 96,000 रुपये। और सामान जो भी है सारा कुछ सामने है, सारे सामान हैवी हैं, सारे सामान बहुत ही शानदार हैं। और ये मशीन तकरीबन अगर बनाने लग जाए आदमी i7, तो मेरे ख्याल से 96,000 में ये मान करके चलिए तकरीबन 15,000 रुपये हम लोग बचा सकते थे। 15,000 कहाँ बच जाती, 16 GB रैम कम हो जाता। जी सही है ना। और मदरबोर्ड हम 20 सीरीज में ले लेते और हटा लेते तो वहां पे बच जाता। तो 15 से 16,000 रुपये का हम चाहते तो इसमें बचत कर सकते थे। और एक SSD में भी, SSD भी बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है ना 1 TB की। तो चाहते तो हम लोग 20,000 रुपये बचा सकते थे, लेकिन हमने बचाया नहीं। भाई का कहना था कि नहीं सर हमें बेस्ट चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सामान बढ़िया बनना चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी। और परफॉर्मेंस भी मैंने आपको बताया है, 1 घंटे का रेंडर लगाया हूँ, सामने खड़े थे, घड़ी इनकी हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं थी। 8 मिनट के अंदर बाहर आया है। क्लियर है ना सर? गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा वॉच करते हैं। मैं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूंगा। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।